Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Umar Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter number 6, Perseus and the Gorgon, from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और किसी कमेंट क्यूरियस सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। The name of this chapter is Perseus and Gorgon. In first section of exercise is section A, sentence structure, active voice. Question number 1, make oral sentences. Link the nouns and verbs in A with the nouns in B using the words in the box. यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन हैं, उनको हमने यूज़ करना है एज अ लिंक वर्ड, और ज्वाइन किसको करना है, जो हमारे पास ए लाइन है उसके अंदर भी कुछ वर्ड्स गिवन है और पिक्चर्स भी गिवन है। इस तरह से बी लाइन में भी कुछ पिक्चर्स भी हैं और उनके नेम्स भी हमें गिवन है। इनको हमने ज्वाइन करना है इन सब वर्ड्स को यूज़ करते हुए जो बॉक्स के अंदर गिवन है। यहाँ पर ए लाइन में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं द पॉटर, द बेबी, द थीफ, आदिल एंड मारिया। बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं ब्रोक, मेड, रोट, स्टोल एंड ड्रू, और बी लाइन में जो है द पिक्चर, द पॉट, द नेकलेस, द लेटर एंड द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच ए एंड बी एंड राइट सेंटेंसेस। जो हमने ऑरल सेंटेंसेस बनाए थे उनको भी यहाँ पे राइट करेंगे। ए है द पॉटर मेड द पॉट, बी है द बेबी ब्रोक द प्लेट, सी द थीफ स्टोल द नेकलेस, डी आदिल रोज द लेटर, ई हमारे ड्रू द पिक्चर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द टेबल बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम योर सेंटेंसेज इन एक्सरसाइज A2। A2 में आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं उनको आपने यूज़ करते हुए इस टेबल को फिल करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपने अलग कर देना है, इसके बाद वर्ब यानी एक्टिव, और थर्ड नंबर पे हमने जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी हर सेंटेंस के जो 3 पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उनको अलग अलग यानी सेपरेट कर देना है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट सब्जेक्ट का कॉलम है उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को राइट कर देंगे, द बेबी, द थीफ, आदिल, मारिया एंड द पॉटर। नेक्स्ट जो है सेकंड, इसमें हम वर्ब सारे सेपरेट कर देंगे, ब्रोक, स्टोल, रोट, ड्रू एंड मेड। और इसी तरह से लास्ट जो हमारे पास कॉलम है उसमें ऑब्जेक्ट को हम लिख देंगे, द प्लेट, द नेकलेस, द लेटर, द पिक्चर एंड द पॉट। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, इफ़ और। हेयर आर 2 वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। इफ़ यू डोंट यूज़ एन अम्ब्रेला यू विल गेट वेट। अगर तुम छतरी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम गीले हो जाओगे या भीग जाओगे। या फिर हम कह सकते हैं यूज़ एन अम्ब्रेला और यू विल गेट वेट। एक छतरी का इस्तेमाल करो या फिर तुम भीग जाओगे। यानी एक ही बात को हम 2 तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ का यूज़ किया गया है और सेकंड में और का यूज़ किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है राइट सेंटेंसेज एज इन द एग्जाम्पल अबव। यानी जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसमें जिस तरह से उसको सॉल्व किया गया है और चेंज किया गया है, उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया गया है। नीचे जो हमें 5 सेंटेंसेस गिवन हैं इनको भी हमने कन्वर्ट करना है, यानी इफ़ की फॉर्म में हमें ये गिवन है और इसको हमने और यूज़ करके इसकी फॉर्म को चेंज कर देना है। ये है हमारे पास इफ़ यू डोंट गो नाउ यू विल मिस द बस, बी इफ़ यू डोंट वियर अ कोट you will feel cold, C if you don't stop playing with the knife you will cut yourself, D if you don't work hard you will not get into college, and E if you don't take this tablet you will be ill। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं इनको और के साथ चेंज करने के बाद हमारे पास इनकी ये फॉर्म आती है। A go now or you will miss the bus, B wear a coat or you will feel cold, C stop playing with the knife or you will cut yourself, D work hard or you will not get into college, and E take this tablet or you will be ill। The next section of exercise is section C, using the dictionary। Here is a part of a page from dictionary। यहाँ पे डिक्शनरी का जो एक पेपर है उसका एक पेज का एक हिस्सा दिखाया गया है। The words in bold type are called head words। जो बोल्ड लिखे गए हैं, मोटे मोटे लिखे गए हैं वर्ड्स, उनको हम हेड वर्ड्स बोलते हैं। They are arranged in alphabetical order, और ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखे जाते हैं। The head word and the information about it make up what is called an entry। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उस हेड वर्ड के बारे में उसको हम एक एंट्री बोलते हैं। लुक एट द एंट्री फॉर द वर्ड फीट। यानी वर्ड जो फीट है इसकी एंट्री को आप देखें, फुल जो इसकी डिटेल्स दी गई हैं उसको देखना है।
इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हाट डू द फॉलोइंग साइंस, सिंबल्स और लेटर्स मीन। यहाँ पे जो भी सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, साइंस और लेटर्स यूज़ किए गए हैं, इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहले स्लैश FI, उसके बाद कॉलन है, T और फिर स्लैश है। इसको हम कहते हैं इज़ द वे द वर्ड इज़ प्रोनाउंस, यानी इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, ये इस चीज़ को शो करता है। N स्टैंड्स फॉर नाउन। इसके बाद है S और TH, इट्स इज़ फॉर समथिंग। इसके बाद है ESP, इसका मतलब होता है स्पेशली, स्पेशली को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसके बाद है हमारे पास S द वर्ड, ये जो यहाँ पर एक वेवी सिंबल है और इसके बाद S लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर किसी भी वर्ड के जो प्लूरल फॉर्म है उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है देयर आर सम अदर एब्रीविएशंस यू मे कम अक्रॉस इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कुछ और भी एब्रीविएशंस हैं जो हम जिसके साथ हमारा सामना हो सकता है। फाइंड आउट व्हाट दे स्टैंड फॉर, आपने ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये किस लिए है या इनका क्या मतलब है। इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता, यू विल फाइंड देम इनसाइड द बैक और फ्रंट कवर्स ऑफ योर डिक्शनरी। अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है तो उसके बिल्कुल शुरू में या एंड में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज दीज मीन। हमें यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस से दी गई हैं, इसका मीनिंग बताना है हमने। हमारे पास जो फर्स्ट एब्रीविएशन है दैट इज़ VT, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। नेक्स्ट है PREP, प्रपोजिशन को शो करता है ये। इसके बाद ADJ एडजेक्टिव के लिए है। VI इज़ फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। ABBR इज़ फॉर एब्रीविएशन। PRON इज़ प्रोनाउन। EG इज़ फॉर एग्जाम्पल। SB इज़ फॉर somebody। IE इज़ for that is or in other words, and PT is for past tense and PL is for plural। लास्ट में हमारे पास PP या PP, that is past participle। यानी यहाँ पर भी डिक्शनरी में ये वर्ड्स लिखे होंगे किसी भी एंट्री के सामने, तो हमें इसको देखकर हम समझ सकते हैं कि किस चीज़ की एब्रीविएशन है जब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग का पता होगा। तो द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन D, which words, what words। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड से। जो बॉक्स में गिवन है वर्ड्स हैं हु, विच, व्हेन, वेदर, व्हाई, व्हाट एंड व्हेनेवर। डू नॉट यूज़ देम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज, और जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे उसके शुरू में नहीं बल्कि उसके मिड में कहीं यूज़ करना है इन वर्ड्स को। ए है, ही इज़ द जेंटलमैन हु गेव मी अ लिफ्ट द अदर डे। बी, ही गेव मी अ न्यू सर्टिफिकेट विच आई लॉस्ट अगेन। And C is we go to see her when we have the time. D, I do not know whether they have gone yet. E, he did not tell us why he was late. F, we have no idea what they are going to do with the kitten. And the last sentence is cat mews whenever we go close. The next section of exercise is section E, prefix and suffix. A prefix is a word or a syllable which is placed in front of a word to add or change its meaning. किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज करने के लिए या उसको एक्सटेंड करने के लिए हम अगर उसके पहले कोई वर्ड ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जो फ्रंट का वर्ड है इसका मतलब बाद में नहीं, बल्कि इसका मतलब होगा कि वर्ड से हमने पहले यूज़ करना है। इसके बाद है अ सफिक्स इज़ अ लेटर और सिलेबल एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, यानी किसी वर्ड के आखिर में जो हम कुछ लेटर्स या वर्ड्स ऐड करते हैं टू मेक अनदर वर्ड, उसको नया वर्ड बनाने के लिए। You have learned about suffixes in Unit 2 of your textbook in stopping by words on a snowy evening। ये वाला टॉपिक हम इस चैप्टर में भी हम रीड कर चुके हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं इसको, सफिक्स और प्रीफिक्स वाला। इस चैप्टर में हम इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। प्रीफिक्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दे दी हैं, री, एक्स, डिस और डी। और इस तरह से सफिक्स की भी एग्जांपल है फुल, LY, ED और ER, यानी हम आखिर में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सफिक्स और शुरू में जो करते हैं वो प्रीफिक्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द प्रीफिक्सेस अबव। यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है इसके साथ हमने प्रीफिक्स यूज़ करके न्यू वर्ड्स बनाने हैं, और एग्जांपल हमें इन्होंने पहले ही दे दी थी बुक में कौन कौन से प्रीफिक्सेस हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में हम यूज़ करेंगे डिस, तो ये बन जाएगा डिस्ट्रस्ट। नेक्स्ट में हम लिखेंगे EX, तो ये एक्सटेंट बन जाएगा। पार्ट के साथ हम DE ऐड करेंगे तो डी पार्ट। करेज में डिसकरेज हो जाएगा, लेट में रिलेट हो जाएगा और पोर्ट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग वन ऑफ द सफिक्सेस अबव। जो हमें इस सफिक्सेस की एग्जांपल दी गई थी उनसे हमने चूज़ करके इस नीचे जो वर्ड्स हैं इनमें ऐड करना है। पीस के साथ हम ऐड करेंगे तो पीसफुल बन जाएगा, सेफ से सेफली हो जाएगा, डांस से डांस्ड हो जाएगा, बिग से बिगर, शेम से शेमफुल, और लास्ट में हमारे पास है हैप्पीली। बी केयरफुल अबाउट द चेंजेस इन स्पेलिंग व्हेन यू यूज़ द सफिक्सेस। जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ करते हैं तो बाजू का स्पेलिंग भी चेंज करना पड़ते हैं।
कभी ऐसा होता है कि लास्ट जो कॉन्सोनेंट यूज़ होता है उसकी में डबलिंग करनी होती है और बाजू का तो वाई को रिमूव करना होता है, तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, केयरफुल रहना है इस सिलसिले में। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन एफ, रिक्वेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सूटेबल रिक्वेस्ट। हमें सूटेबल रिक्वेस्ट यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वर्ड्स हमें गिवन है केयर टू, ओपन, शो, लाइक टू एंड प्रेफर। ए में हमारे पास है वुड यू, यहाँ पर हम लाइक टू का वर्ड यूज़ करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा वुड यू लाइक टू रीड दिस बुक। बी में है वुड यू, यहाँ पे हम केयर का वर्ड यूज़ करेंगे केयर टू, वुड यू केयर टू जॉइन अस फॉर डिनर। सी में है वुड दे प्रेफर टू बी विद यू। डी है वुड शी शो हर कार। एंड लास्ट में हमारे पास वुड ही ओपन द डोर। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन जी, राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट वर्ड्स दैट राइम विद। ऐसे हमने वर्ड्स चूज़ करना है जो राइम करते हैं एंड गिवन वर्ड्स के साथ। ए में है हमारे पास साए, इसके लिए हमने जो वर्ड चूज़ किया दैट इज़ ट्राई। आप इसके अलावा भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो सेम साउंड करता हो। बी है बैक, इसके साथ हमने वर्ड जो चूज़ किया दैट इज़ ट्रैक। सी में है वे, इसके साथ है दे। डी में है ले, इसके लिए हम जो वर्ड चूज़ करते हैं वो है से। ई में है सेम, इसके साथ है नेम। एंड एफ इज़ वियर, इसके साथ जो वर्ड चूज़ किया दैट इज़ टेयर। जी फेयर एंड हेयर। एंड एच इज़ स्टूड एंड वुड। और लास्ट में हमारे पास बॉथ एंड क्लॉथ। आप इसके अलावा भी कोई वर्ड खुद से भी ऐड कर सकते हैं इसमें या इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं जो राइम करता हो, सेम साउंड करता हो। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन एच, ऑड साइंस। हियर आर सम पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन हैं। ईच पिक्चर शोर सम वर्ड, और हर पिक्चर में कुछ वर्ड्स लिखे हैं और ऑल द वर्ड्स स्पेल्ड करेक्टली। क्या जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं उनको करेक्टली स्पेल किया गया है, यानी उसकी स्पेलिंग ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग है उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क ईच बॉक्स टिक और क्रॉस। जितने भी ये पिक्चर्स के साथ बॉक्सेस हैं इनको आपने टिक या क्रॉस मार्क करना है। जो फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास यहाँ पर है लाइब्रेरी, इसके साथ लिखा है नो स्मोकिंग अलाउड। अब यहाँ पे अलाउड की स्पेलिंग ये नहीं होती, ALOUD अलाउड लिखा है, ये बुलंद आवाज़ के लिए अलाउड जो होता है ना ये वो है। असल में जो अलाउड है उसके ALLOWED अलाउड होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्ट्री है, अ रिच मैन स्टील फैक्ट्री। यहाँ पे स्टील की स्पेलिंग है STEEL स्टील। इसको हम टिक कर देंगे, क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्पेलिंग ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर हमें गिवन है सी, इसमें हम देख सकते हैं बेकरी है और यहाँ लिखा है फ्रेश करंट बंस। अब करंट यहाँ पे ENT नहीं होगा, ANT करंट बंस होगा, इसकी भी स्पेलिंग ठीक नहीं है। नेक्स्ट में है टू द बीच, क्योंकि बच्चा ये जो आदमी है ये साहिल की तरफ जा रहा है तो साहिल को बीच डबल ई नहीं होता, BEACH बीच होता है। इस तरह से ई जो पिक्चर है उसमें डू नॉट मिस द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरियल। सीरियल होता है S से, C से नहीं सीरियल होता। और लास्ट में हम पास है स्टेशनरी डिस्काउंट 20% ऑफ। स्टेशनरी की ये स्पेलिंग नहीं होते, ये भी मिस स्पेल है, STATIONERY स्टेशनरी होता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पेयर्स ऑफ होमोफोन्स हियर। एग्जाम्पल है पेयर एंड पेयर। यहाँ पे ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन उसके जो साउंड है या उसको प्रोनाउंस करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। और हमें यहाँ पर जो 6 पिक्चर्स गिवन थी यहीं से हम इन वर्ड्स को चूज़ करेंगे जिनको मिसस्पेल किया गया था और उसके साथ उसके होमोफोन्स को भी लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास अलाउड, ALOUD अलाउड एंड ALLOWED अलाउड, इन दोनों को पढ़ते सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। बी में हमारे पास स्टील, STEEL स्टील एंड STEAL स्टील। सी में है करंट, CORRENT करंट एंड CORRANT करंट। नेक्स्ट हमारे पास BEECH बीच एंड BEACH बीच। ई में है हमारे पास SEREAL सीरियल जो ट्रॉमा के लिए यूज़ होता है और इसके साथ है CEREAL सीरियल। और लास्ट में हमारे पास स्टेशनरी, STATIONARY स्टेशनरी एंड STATIONERY स्टेशनरी। यहाँ पे ई और ए का डिफरेंस है। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।